हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़े थे। लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि इनकी दो स्ट्रोबलाई होती है, मेल और फीमेल। मेल की अगर बात करें तो वो पाइनस में होती है, फीमेल की बात करते हैं तो हम वो साइकस में होती है। ठीक है, अब मैंने कल बोला था कि अब हम जो आज पढ़ेंगे वो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म में कैसे ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, देन उसके बाद जाइगोट बनता है एंड देन उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो आज हम जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल का डिस्कस करेंगे। मेन ये ही है क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज इन सबको ध्यान से देखिएगा और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, जो शॉर्ट एक थ्योरी बन सकती थी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की उतना मैंने किया। सो प्लीज काइंडली मेरे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड चलिए चलते हैं, देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा द माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट रिड्यूस गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर जिसे हम पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिड्यूस गैमेटोफाइट। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है, किधर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देख लिया था। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिड्यूस द गैमेटोफाइट। फिर जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है? विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इन ओव्यूल वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएटेड इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल में कुछ जो सेल्स हैं, मतलब वन ऑफ द सेल्स, उनमें से जो एक सेल्स है न्यूसेलस की, वो किसमें डिफरेंशिएटेड हो जाती है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल होता है वो होता है हमारा डिप्लॉइड 2n। ठीक है, हैप्लॉइड हमारा n होगा और जो डिप्लॉइड होता है वो उसे हम 2n बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ओव्यूल में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो न्यूसेलस की होती है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है। डिफरेंशिएट मतलब कन्वर्जन हो जाती है किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मिटोटिकली टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर। फिर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो फिर डिवाइड होता है म्यूटेटिकली, माइटोटिकली तरीके से वो फिर डिवाइड होता है और क्या बना देता है? 4 मेगास्पोर जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। फिर इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जो इनमें से जो एक मेगास्पोर होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है और उसे हम क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियो सेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ओव्यूल्स में न्यू सेल्स में से कुछ सेल्स जो होती है वो किसमें डिफरेंशिएटेड हो जाती है? मेगास्पोर मदर सेल में, डिप्लॉइड में। ठीक है, फिर जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो मिटोटिकली डिवाइड होता है तो वो मेगास्पोर बना देता है, 4 मेगास्पोर बनाता है। फिर इनमें से 4 में से एक मेगास्पोर जो होता है वो किसमें डेवलप्ड हो जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं, जब इनका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, फिर हमारा द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो मेगास्पोरेंजियम में रिटेन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उनके पास कोई भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब वो फ्री लिविंग नहीं हो सकते, उनके पास कोई भी राइट नहीं होता फ्री लिविंग का। ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। वो फ्री लिविंग नहीं घूम सकते हैं, वो स्पोरेंजिया के साथ रिटेन्ड होके उन्हीं के साथ ही घूम सकते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको कि जैसे कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं ये हमारे जो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस जिसमें हम बोलते हैं हाँ कि इंडिपेंडेंट है, ये फ्री लिविंग घूम सकते हैं, हम इनको किसी की जरूरत नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री लिविंग बिल्कुल भी नहीं घूम सकते, ये स्पोरेंजिया के साथ रिटेन करते हैं और किस में रहते हैं? स्पोरेंजिया के साथ ही रहते हैं, स्पोरोफाइट्स में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिकॉज ऑफ द एयर करेंट्स पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम दे कम कॉन्टेक्ट विद द ओव्यूज पोलन ग्रेन्स। देखिए, बिकॉज ऑफ द एयर करेंट्स पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, एयर करेंट्स के दौरान जब उनमें एयर करेंट्स होता है उस दौरान ग्रेन्स होते हैं वो किस कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोरेंजियम जब एयर करेंट्स होता है तो उस दौरान माइक्रोस्पोरेंजियम से हमारा पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है। दे कम कांटेक्ट विद द ओव्यूज, फिर उसके बाद वो ओव्यूज के कांटेक्ट में आ जाता है। अब वो ओव्यूज के कांटेक्ट में आ गया, फिर क्या प्रोसेस होगी, देखिए, पोलन ग्रेन्स, pollen tube carrying male and female gametes grow towards the archegonia in ovules। तो जो pollen tube होती है वो मेल गैमेट्स को कैरी करती है और उनको ग्रो करती है towards the archegonia ovules में। ठीक है, pollen brings the pollen tube towards archegonia in ovules। The pollen tube discharge their contact near the mouth of archegonia। जब वो मेल गैमेट्स ग्रो हो जाता है आर्चिगोनिया के माउथ की उस टुवर्ड्स द ओव्यूज। आर्चिगोनिया हमारा क्या होता है, अब देखिए, जो आर्चिगोनिया होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब ये जो मेल गैमेट होता है ये हमारा कैरी करता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब ये कांटेक्ट में आ जाता है ओव्यूल के, तो ये क्या करता है, ये ग्रो करता है आर्चिगोनिया के ओव्यूल्स के पास में। ठीक है, अब ये ग्रो कर गया तो पोलन ग्रेन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है इन द कांटेक्ट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। फिर वो आर्चिगोनिया से डिस्चार्ज हो जाता है जब वो मेल गैमेट ग्रो हो जाता है। ठीक है, डेवलप हो जाता है। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड जाइगोट इज फॉर्म। फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और जो आर्चिगोनिया का फीमेल ओव्यूल है वो हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करते हैं। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से होता है हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन। देन लास्ट लाइन आती है हमारी, जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड। तो जो जाइगोट होता है जो डेवलप्ड हुआ है हमारा, वो हमारी किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में हो जाता है, और किस में हो जाता है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो हमारे सीड्स में हो जाते हैं कन्वर्ट। ठीक है, फिर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। तो ये होती है हमारे जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल, कैसे हमारा एक गैमेटोफाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे उसका किस चीज में वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद उसका वो फर्टिलाइजेशन होता है जब आर्चिगोनिया के ओव्यूल्स के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट होता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। So this is called the life cycle of the gymnosperms। So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसके बारे में, कल जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा एंजियोस्पर्म के बारे में। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।